हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम निष्ठुर अनुकंपा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि झूठी शान शौकत के कारण किस प्रकार चारों भाई पढ़े लिखे होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी वे कोई काम धंधा नहीं करना चाहते थे और सहजन का फल बिक्री कर कर उससे जो पैसा मिलता था घर का निर्वाह होता था, खाना पीना उसी से होता था और ये लोग ढंग से ना रह पाते थे और ना ही खा पाते थे। इसके बावजूद झूठी शान शौकत के कारण ये नीचे से नीचे गिर जा रहे थे, लेकिन उठना नहीं चाह रहे थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कुंजड़ीन चली गई, चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। अब सब्जी वाली जो थी वो आई और लेकर सहजन का डंडा वो लेकर चले गई। अब सब कोई चारपाई पर सो गए और सब जोर जोर से खर्राटे लेने लगे, लेकिन वो जो मेहमान था वो सोया नहीं था, वो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित। बोलते यह कितना ही अच्छा खानदान है ना, प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इन मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। बोलते ये बच्चे कितने अच्छे हैं, चारों भाई कितने अच्छे, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और योग्यता भी है, सब कुछ, सब काम कर सकते हैं, लेकिन झूठी शान के कारण ये लोग सहजन का जो है वो फली को बिक्री करते हैं और उसी से गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा और यह सोचते सोचते वह उठकर बैठ गया। बारामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। अब वह सोचा कैसे इन लोगों को सबक सिखाया जाए कि इनका जिंदगी अच्छा हो जाए भाई। तो वो उठा और देखा कि कोने पे एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था। उठाया और सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ को जड़ के पास से काट कर धरती पर गिरा दिया। अब वो पेड़ को जड़ से काट के गिरा देता है। फिर पौ फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। पौ फटने, सवेरे होने से पहले ही अंधेरे में, हल्का हल्का अंधेरे में वह मेहमान वो घर से चला गया। सहजन का पेड़ जो है वो गिरा कर चला गया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। जब बड़ा भाई सवेरा उठा तो देखा मेहमान तो गायब है और पेड़ भी जमीन पर कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसे ही उस परिवार पर छा गए। अब घर में कोई बुजुर्ग इंसान मर जाता है जो सबको जैसे मातम छा जाता है, दुख छा जाता है ना, तो वैसे ही चारों तरफ छा गया। चारों भाइयों की मां कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहां से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। मतलब ये मेहमान कहां से आया था? और ये रिश्तेदार नहीं था, मेहमान भी नहीं था, यह पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। कोई दुश्मन था जो हमारा सहारा को काट कर चला गया। वो सजना का पेड़ से फलियां वो बिक्री करके गुजर बसर कर रही थी, हमारा गुजारा का जो साधन था उसे ही काट कर चला गया। बहुत गुस्से होने लगी। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। बोलता जब इसे पता चल गया कि हमारा हालात ऐसा है तो 8-10 मन अनाज का बोरा ही भेज देता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट दिया? बोलता है एकमात्र सहारा था, इसी के सहारे हम जी रहे, तो उसको भी काट कर चला गया। बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। अब पुश्तैनी कई पीढ़ी से चला आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप दादा के जमाने का। तो बोलता है अम्मा अब तो जब तक हम अपने घर का इज्जत बचा सके बचाए, ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाए। अब ना कि नौकरी की, ना ही किसी से कुछ मांगे, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। बोलता अब जो है हमारा गुजारा चलना मुश्किल है क्योंकि सहजन का पेड़ जो है वो काट दिया गया है,
अब ना हम उसके फल बेच पाएंगे, ना उससे पैसे आएंगे और ना ही हमको खाना मिल पाएगा। हमें कहीं ना कहीं नौकरी करनी ही पड़ेगी। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी, है ना। चारों भाई जो है उच्च कुल के थे और पढ़े लिखे थे, योग्य थे, तो सभी उनको जानते थे। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे, है ना। उनका खानदान बहुत अच्छा था और बहुत ईमानदार बच्चे थे, तो सभी उनको जानते थे, बहुत इज्जत करते थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते, जहां भी जाते लोग उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, बातचीत करते थे। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। अब एक सज्जन व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने दुकान पर नौकरी पर रख लिया और अन्य भाइयों का भी कहीं ना कहीं नौकरी हो गया। 1 साल बीत गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। अब 1 साल बीत गया, उस घर का जो हालात था, एकदम गरीबी में जो जूझ रहा था, अब अच्छा हो गया था। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही और जो कमी थी वो दूर हो गई। अब सब कोई अच्छी तरह खाते पीते थे, पहनते ओढ़ते थे और घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके घर आया। जो मेहमान पहले आया था वही अब फिर से आ गया। दिवाली के बाद, वो दिवाली के बाद आया था पहले, अब भी दिवाली के बाद आ गया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। अब वो जो है स्वीकार करता है, कबूल करता है कि आंगन का वो पेड़ उसी ने गिराया था। वो मेहमान बोलता है मैंने ही गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी। वो मेहमान बोलता है कि मैंने जो ये निष्ठुर कठोर काम किया, इसके पीछे कुछ इरादा था कि तुम लोग का इससे कुछ भला हो जाए, अच्छा हो जाए। कोई खराब इरादा ना था, मतलब कोई भी खराब इरादा नहीं था। तुम लोग को मैं भूखे नहीं मारना चाहता। मैं चाहता था कि तुम लोग इतना एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, इतनी योग्यता है तुम में, तुम कहीं जाओ, काम काज करो और अच्छी तरह रहो, खुशी से रहो, किसी चीज की कमी तुम में नहीं हो। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा। अब घर के लोग भी जान गए थे कि झूठी शान शौकत के कारण हम क्या गलती कर रहे थे। अब वे सुधर गए थे और मेहमान का चारों भाइयों ने बहुत खातिरदारी किया, है ना। बहुत अच्छी तरह उन्हें खिलाया पिलाया और इज्जत दिया और उसे विदा करते समय कहा, उन दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। काहिली यानी सुस्ती, ढिलाई, कमजोरी, बदकिस्मती बुरा भाग्य, है ना। हम जो सुस्त थे, ढिलाई कर रहे थे, वो सबको और हमारी बुरा भाग्य को आपने काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते। अब बोलते आप अगर दया करके 10-5 मन अनाज भेज देते तो इससे हम क्या बैठ बैठ के केवल खाते और भी नीचे गिर जाते, अपने ही नजर में पूरे बुजदिल बन जाते, मतलब कमजोर और निकम्मे, जिसमें हिम्मत नहीं है, एकदम बुजदिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। बोलता आपने उस पेड़ को नहीं काटा, आपने हमारे आंगन के पेड़ को गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठा दिया। अगर दुनिया में कोई भाई बंधु हो तो आपके जैसा ही होना चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन ही बदल गया। तो बच्चों देखिए, हमारे हाथ में ही हमारा किस्मत होता है। हम ही अपने किस्मत को अच्छा कर सकते हैं और बुरा कर सकते हैं। दिखावा करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा समझदारी से काम लो और आगे बढ़ो। तो ये आपका निष्ठुर अनुकंपा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।